हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड भानु। आज एक स्पेशल एपिसोड स्पेशल पर्सन के साथ होगा जो 30 साल से एक्यूप्रेशर कर रही हैं और बड़े सक्सेसफुली कर रहे हैं, और वो आपको बताएंगे कि एक्यूप्रेशर के फ़ायदे कैसे हैं और कैसे करने हैं। तो चलिए मिलते हैं संगीता कपूर से। हेलो। मैं 30 सालों से तो कर ही रही हूँ एक्यूप्रेशर। मैंने सिर्फ अपने ऊपर किया है और नॉर्मली घर पे भी किसी के ऊपर नहीं किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा है मेरी जर्नी एक्यूप्रेशर के साथ कि मैंने स्टार्ट 90s में किया था और मेरे को मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि सूट ही नहीं करते थे, बेसिकली स्टमक इश्यूज के कारण। तो मैंने इस स्टमक की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी इससे काफ़ी हद तक। फिर मेनोपॉज की प्रॉब्लम्स आई तो मैंने कहा मेडिसिन कौन खाए, कौन डॉक्टर के पास जाए। तो मैंने फिर एक्यूप्रेशर स्टार्ट किया एंड आई टेल यू कि 6-8 महीने ही मैंने किया होगा, बट इट वाज सक्सेसफुल। मेरे को प्रॉब्लम रिपीट ही नहीं हुई। और सेकेंड टाइम जब मैंने किया एक्यूप्रेशर दैट वाज इन 2000। उस समय भी मेरे को लो ग्रेड फीवर था और साथ में स्टमक इश्यूज भी थे, पर वो ज़्यादा इंटेंसिव कोर्स था। डैट वाज 45 डेज़ का कोर्स और वो मैं उसमें एक्यूप्रेशर के साथ साथ मैग्नेटिक थेरेपी भी थी और डाइट चेंजेस भी काफ़ी किए। तो वो जो मेरे को लगा कि नथिंग बेटर देन एक्यूप्रेशर, जो आप अपने आप से अपने हाथों से अपनी बॉडी को ही हील करते हैं। और ये तरीका इसका सिंपल ही होता है कि हमें अपने फिंगर्स थंब से एक्यूप्रेशर अपने पाम्स के ऊपर में प्रेशर देना होता है कई पॉइंट्स पे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर एक्चुअली करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं अपनी बॉडी में थ्रू द हैंड्स। अपने ही हाथ से ना? हाँ, अपने ही हाथ से, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर उन सब के पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथों में हैं और पैरों के तले में हैं। अब वो इसलिए होता है कि जो जैसे आपका लेफ्ट में हार्ट है तो आपके प्रेशर पॉइंट भी लेफ्ट में ही होगा और लिवर इज ऑन द राइट साइड, सो प्रेशर पॉइंट आपका राइट में ही होगा। तो ये कोई गलत भी तो दब सकते हैं अगर राइट नॉलेज ना हो? नहीं, ऐसी गलती में नहीं होती है क्योंकि गलत सही है ही नहीं। बिना जाने पहचाने भी आप सारे पॉइंट्स अपने दबा सकते हैं। अच्छा। तो ये करंट जाता है आपके हाथों के थ्रू और पैरों के सोल्स के थ्रू और वो आपके ऑर्गन्स तक जाता है। वो सारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज बायो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रिक करंट गोइंग थ्रू द बॉडी। तो वो करने के लिए नॉलेज तो जरूरी है इसके लिए कि आपने कैसे करना है और क्यों करना है, बट दिस इज मोर की वेलनेस प्रैक्टिस है। इट इज पहले आपको डायग्नोसिस होगा और वेलनेस के लिए है। यदि क्योर आप चाहते हैं तो आपको किसी प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए। या आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से नहीं कर पाएंगे ठीक उसको। उसके साथ और भी बहुत चीज़ें आती हैं लाइक मैग्नेटोथेरेपी है, मैग्नेट्स हैं, डाइट चेंज है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। तो घर में जो यदि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल ठीक हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, माइनर है, जैसे हेडेक्स हैं, स्टमक इश्यूज हैं, ज़्यादा गैस है, या इवन लेग पेन भी है या शियाटिका भी है, तो जितने भी माइनर इश्यूज हैं वो जिनका एक्चुअली प्रॉपर इलाज एलोपैथी और दूसरे में नहीं है, तो दिस इज इजीली क्योर्ड एंड यू विल बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो स्टार्ट कैसे करना है। ये जरूरी है। हाँ, स्टार्ट करने के लिए पहले आपको अपना नाभि जो सोलर प्लेक्सस है उसको सेट करना है, उसको देखना है उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। वो कैसे देखना है? उसमें है कि आप फ्लैट सरफेस पे लेट जाइए, एकदम फ्लैट, ना तकिया ना कुछ। फिर आपको अपने दोनों अंगूठों से जो नाभि का पॉइंट है उसको दबाना है। तो नाभि के पॉइंट को दबाने से उसमें आपको आएगा एक हार्ट बीट की साउंड। अच्छा, आती है? हाँ जी, प्रॉपर क्लियर साउंड आती है। तो वो हार्ट बीट की साउंड यदि ठीक है इसका मतलब आपकी नाभि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मली नहीं ठीक होती है। तो नाभि की हार्ट बीट कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे। यदि ऊपर जाती है तो डेट इज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, आपको कब्ज है, और यदि नीचे जाती है तो आपको लूज मोशन की भी तकलीफ आ सकती है। अच्छा। तो नाभि को सेट करने के कई तरीके हैं।
जो मैं इसमें इधर में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि दे आर लिटिल डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। पर जो सिंपल तरीका एक्यूप्रेशर का, अब आप देखिए, ये आपकी दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे, जहाँ पे ये अंगूठा और ये मिल रहा है, दिस इज द सोलर प्लेक्सस या नाभि का पॉइंट। अब आपको इससे दोनों तरीके से ऐसे दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है। तो आप इसको हाफ अ मिनट तक कर सकते हैं दोनों हाथों में। दोनों हाथों में आपको ये ऐसे देखना है, दबा के छोड़ना है। और ये यदि इसके बाद आप चेक करिए कि आपकी नाभि ठीक है कि नहीं। हो सकता है 1-2 दिन लगे नाभि को सेट होने में। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्यूप्रेशर की आपको बता रही हूँ, आपको प्रेशर देना है विथ योर थंब से आपको ऐसे करना है, दबाना है और छोड़ना है। और ये देखिएगा कि आपको दबा के नहीं रखना है और बहुत जोर के भी नहीं दबाना है। जहाँ जोर के दबाना है मैं आपको बता दूंगी किन पॉइंट्स पे बहुत जोर के दबाना है। आपको बेसिकली प्रेशर आप हॉरिजॉन्टली थंब के साथ ऐसे दे सकते हैं, वर्टिकल थंब के साथ कहीं कहीं देते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। तो दिस इज द मेन थिंग फॉर डूइंग एक्यूप्रेशर, दैट यू गिव द प्रेशर इन द प्रॉपर वे। अच्छा, हाँ, और इसके साथ साथ जैसे आपको प्रेशर देना है तो फर्स्ट थिंग आपको जो स्टार्ट करना होता है, यू स्टार्ट फ्रॉम द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। यहाँ से फिंगर टिप्स से आप स्टार्ट करेंगे तो एकदम आपका एनर्जी फ्लो बिल्कुल सही जाएगा एंड दिस विल गो स्ट्रेट टू द एंटायर बॉडी। और दूसरे बात में जैसे धीरे धीरे आपके पॉइंट्स हैं, आपको हेडेक है कुछ है तो ये पॉइंट्स इसके हैं, हेडेक के, माइग्रेन के, ये ग्लैंड्स हैं आपके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड्स हैं ये। तो इनको आपको अच्छे से दबाना है, ये अच्छे से आप दबाइएगा तो इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और रेगुलर करेंगे तो कोई पेन होगी ही नहीं। और पहले बार जब आप स्टार्ट करेंगे एक्यूप्रेशर तो आप हल्का करिएगा, ज़्यादा जोर की नहीं, बिकॉज 2 दिन लगते हैं बॉडी को भी करंट को एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा। और आपकी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी। तो इसके लिए आप यदि ऐसे करेंगे तो आप इसको रखिए, इसको रेगुलरली फॉर मे बी हाफ अ मिनट और सो इन द बिगनिंग। और वैसे पूरा हाथ आपका हो जाता है 5 मिनट्स में, 1 हैंड, और 5 मिनट्स में इतनी जल्दी? हाँ, 10 मिनट्स में यदि आप हेल्दी हैं, हाँ। यदि आपको किसी पॉइंट पे मेजर इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर किसी पॉइंट पे पेन हो रही हो हाँ, तो पेन हो रही है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है। जैसे ये स्टमक का पॉइंट है, इस स्टमक के पॉइंट में यदि पेन है तो आपको गैस हो सकती है, कुछ हो सकती है। तो आप इसको दिन में 2 बार जैसे पूरा हाथ करेंगे तो इसको आप एक्स्ट्रा दबा सकते हैं। हाँ, ऐसे। तो ये आपको ऐसे दबाना है अपना ये स्टमक का पॉइंट। और ये ऐसे हार्ट का पॉइंट है, इसमें एक्चुअली इसमें डायग्नोसिस भी हो जाता है एक्यूप्रेशर से। हार्ट के पॉइंट में यदि आपको पेन है, ये लेफ्ट हैंड का कॉर्नर का इसके नीचे का हार्ट का पॉइंट है, यदि इसमें आपको पेन है तो आप 2 दिन 3 दिन रहती है तो आप सोचिए मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आप ईसीजी करवा सकते हैं या कहीं जाके कंफर्म कर सकते हैं। यदि गैस के कारण है तो पेन निकल जाती है। अच्छा। माइल्ड पेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत एक्सट्रीम पेन है। और यदि बहुत एक्सट्रीम पेन है और आपको उस पॉइंट के ऊपर में देना मुश्किल आ रहा है कि आप प्रेशर नहीं दे सकती हैं, तो उसके आसपास आप मसाज करिए, ऐसे यू डू इट लाइक दैट। और एक ये भी बात है कि जितने हमारे फ्रंट के ऑर्गन्स हैं उन सब के पॉइंट्स फ्रंट ऑफ द पाम में हैं। जैसे आपके लिवर, किडनी, लंग्स, आईज, ईयर्स, सारों के पॉइंट्स इधर हैं। पर जो आपके बैक के हैं, जैसे बैक है, स्पाइन है, और साथ में जो नर्व्स हैं, वेब्स वगैरह है, वो सारे आपके बैक के पॉइंट में इधर आते हैं। और ये कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने नोट किया, जो मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, कि बैक एक वगैरह, हम माइनर बैक एक तो आप प्रेशर एक्यूप्रेशर करके ठीक कर सकते हैं। बैक का पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है, और दिस आपको ऐसे प्रेस करना है। दिस ये आप ज़्यादा देर के लिए कर सकते हैं। दिस यू कैन प्रेस फॉर 2-3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स ये। और ये सारा वेब के ऊपर में आपको ऐसे हाथ करना है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम सही रहेगा। और बैक के पॉइंट भी दोनों हाथ में है, तो आप दोनों साइड में जब करती हैं या करते हैं तो आप दोनों ही साइड के पॉइंट्स को दबाइए। और इसमें साथ में ये भी है कि आप जैसे मैं इससे करती हूँ, जैसे आर्थराइटिस वगैरह के लिए दिस इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट, या यू कैन डू इट रेगुलर। ये इंस्ट्रूमेंट मिलते कहाँ?
ये आपको ऑनलाइन मिल जाने चाहिए। ये तो अच्छा। मेरा काफ़ी पुराना है, पर आपको आजकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। और साथ में जो मैंने सीखा है मोस्टली, एक तो इस बुक से सीखा है, और सेकेंडली बुक मैं, दिखा दीजिए ना। हाँ, ये बुक से सीखा है। और जो जिन दोनों ने मेरे को एक्यूप्रेशर किया है, उन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस में भी लाई और काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है। और जितने भी, यदि आप हैंड के पॉइंट्स आप कर रहे हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि सारा करने के बाद आपको लास्ट में किडनी पॉइंट यहाँ पे है। ये जहाँ आपने सोलर प्लेक्सस दबाया था उसके ठीक नीचे में, नाभि के नीचे, ये किडनी पॉइंट है। इस पॉइंट को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है फाइनली, क्योंकि जितने टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो किडनी के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं। और पाँव में कोई पॉइंट नहीं है? पाँव में तो बहुत पॉइंट्स हैं, सारे सोल के ऊपर में सेम पॉइंट जो हाथों में है वो सोल्स के ऊपर में, तले के ऊपर में सारे पॉइंट्स हैं। आप बाई हैंड भी कर सकते हैं अपने पाँव के, या आजकल फुट रोलर आ रहा है और इलेक्ट्रिक मसाजर भी आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक मसाजर है उसके ऊपर आप 5-10 मिनट बैठिए, जो मैंने किया हुआ, इट्स वेरी इफेक्टिव। तो पैरों के पॉइंट्स के लिए आप उसमें भी कर सकती हैं, पर हैंड के जो पॉइंट्स है दे आर इजीएस्ट टू डू, आप कहीं भी कर सकती हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एम्प्टी स्टमक होना चाहिए, और साथ में या 2 या 3 आवर्स आफ्टर मील्स। ओके। एक ना, नहीं तो आपको बर्प्स ही आएंगे। सो यू हैव टू बी जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, कि आप एकदम खाने के बाद जब कुछ समय नहीं करें। तो साथ में भी मैंने नोट नहीं किया, पर जैसे है कि कई लोग करते हैं, सोचें कि हम रात को कर लेंगे। हाँ। तो मैंने वैसे कभी रात को सोने से पहले नहीं किया है। अब कोई करना चाहता है तो उसको ट्राई करना पड़ेगा कि वो एक्यूप्रेशर के बाद उसकी बॉडी रिलैक्स होकर उसे नींद आती है, या एक्यूप्रेशर के बाद वो अलर्ट होकर पूरा एक्शन में आ जाता है। दिस यू हैव टू ट्राई इट आउट, बिकॉज लेकिन बेस्ट टाइम क्या है दिन में? अर्ली मॉर्निंग तो बेस्ट है ही, Early morning। बिल्कुल एम्प्टी स्टमक। और सेकेंड टाइम इज इन द इवनिंग, कि आप इवनिंग में करिए। और जिसको कॉन्स्टिपेशन हो उसको कहाँ पे मैं दबाना सारे चाहिए? पॉइंट बता रही हूँ। कॉन्स्टिपेशन का वैसा ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट। यदि आप मॉर्निंग में उठते ही इसको दबाएं, ऐसे दबाएं, यू कैन डू इट फॉर 10 मिनट्स। दिस पॉइंट, अच्छा। ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे दबाएं। दिस पॉइंट कभी भी दिन में भी एक बार कर सकते हैं और 2 बार ऐसे कर सकते हैं। हाँ। और साथ में ये आप फेस के और पॉइंट्स भी है, मैं बताऊंगी आपको। ये बता दूं पहले कि एनर्जी पॉइंट है। ये एनर्जी पॉइंट, जैसे आप कभी थके हुए हो तो इस पॉइंट को आराम से प्रेस करिए तो यू विल फील गुड, एकदम से यू विल फील रिलैक्स, फटीग भी निकलती है। और ये दिन में 2 बार कर सकते हैं, पर ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ तो मैं बार बार इसको प्रेस करूँगी या करूँगा तो मेरे को एनर्जी मिलेगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो ओवरवर्क कर जाता है पॉइंट, और वो आपको इफेक्टिव नहीं होगा, एनर्जी आपकी लॉस भी हो सकती है। तो जो तरीका है, यू डू इट ट्वाइस अ डे। ये वाला बैक के पॉइंट आप कर सकते हैं, या किसी पॉइंट पे बहुत सेवियर पेन है तो आप उसमें 2 या 3 बार कर सकते हैं। एवरेज इज ट्वाइस अ डे, 10 मिनट्स। और कहीं बहुत पेन है तो डू लिटिल बिट एक्स्ट्रा। अब इनको आराम से बता दो एक एक पॉइंट, ताकि इनको पता चले। हाँ, ये तो देखिए मैं बता रही हूँ आपको, ये टिप्स जो करने के हैं, दिस इज कोल्ड भी निकलता है। यदि आप टिप्स में स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ छींके आ जाए या कुछ हो, दैट मीन्स देयर इज मोर ऑफ कोल्ड इन द बॉडी, वो बाहर आता है। ये टिप्स जनरल इसके लिए स्टार्टिंग के। यहाँ पे आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दोनों। ये आपका नेक का भी पॉइंट आता है, और ये आपका है ये थायराइड। दिस इज योर थायराइड पॉइंट जो इफेक्टिव है। थायराइड का एक पॉइंट यहाँ पे भी है, पर ये आपको हल्का सा छूना है, लाइक दिस ओनली। दिस इज ऑल्सो थायराइड पॉइंट। और ये जो है, दिस यू कैन प्रेस, अपना ऐसे जोड़ के छोड़ना है। और मैंने जैसे पहले बताया, बिल्कुल दबाना नहीं है, आपको दबा के छोड़ना है। और साथ में ये देखिए, ये आपका हार्ट का पॉइंट है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आपका स्टमक का पॉइंट है इधर दोनों हाथों में। और इधर में आपके लंग्स और थाइमस, ये जो लंग्स और इसके पॉइंट्स है, ये डीप होते हैं। कई जो एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंदर होते हैं। इनको आपको जोर से वर्टिकली दबा सकते हैं, उंगली से या थंब से, ये ऐसे है। और उसके बाद में ये इंटेस्टाइन्स यहाँ पे है बीच में, और भी कई पॉइंट्स है। इसके नीचे में लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा, ये किडनी का आता है।
तो ये जनरली ये, और इस हाथ में दिस इज द लिवर पॉइंट, ये भी आप दबाएंगी तो इसके आपको पेन होगी, तो आप समझिए एक ओवरवर्क लिवर है, रेस्ट देना है, कुछ देना है। और हार्ट का पॉइंट का एक बताना भूल जाऊँ कि यदि आपको बहुत पेन है तो टेक रेस्ट। और लिवर के पॉइंट के नीचे में गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, इधर भी पेन है तो देयर मे बी सम प्रॉब्लम विद इट। बट बिगनिंग में हो सकता है सभी पॉइंट्स में थोड़ी थोड़ी पेन हो, क्योंकि योर नॉट बॉडी इज नॉट यूज्ड टू इट, तो डोंट बी वरीड। 3-4 दिन लग ही जाते हैं कि जब आप एक्यूप्रेशर करेंगी तो बाद में पॉइंट सेटल हो जाते हैं। तो मोस्टली तो यही पॉइंट है। फिर ये आपके ईयर्स के पॉइंट है और ये आईज के पॉइंट है नीचे के। दिस यू कैन डू प्रेस ओवर हियर फॉर ईयर्स एंड आईज, ये दोनों हाथों में सेम ऐसे चल रहा है। अब बैक का तो मैंने बताया, ज़्यादा इसमें यही है, इस ऐसे प्रेस करना है और ये वाला ऐसे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, दिस इज लिम्फ ग्लैंड्स। यदि लिम्फ ग्लैंड में आपको पेन है तो देयर इज समथिंग सीरियस, सो यू बी अलर्ट टू दिस, ये आपके लिम्फ ग्लैंड में पेन है कि नहीं। और गाइनी के पॉइंट्स इधर होते हैं दोनों, और एंकल्स में होते हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो हमारा पुराने स्टाइल का है कि या लोगों का है कि चूड़ी पहननी है, एंकलेट्स पहनने और साथ में बिछुआ पहनना। जो बिछुआ पहनते हैं वो है पॉइंट आपका टेंशन का। यदि आप बिछुआ नहीं पहन सकते हैं तो वहाँ पे आप ये छोटी इसमें टो रिंग में आप वो लगा सकते हैं बैंडेड या कुछ टेप, वो लगा के रखेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। वो आप बैंडेड लगा के रख सकते हैं 2-3 दिन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे पॉइंट्स है टेंशन के, रिलैक्सेशन के। अब मैं लास्ट में आपको फेस के पॉइंट्स बताती हूँ, वो भी नर्व से कनेक्टेड है। जो मैंने एक्यूप्रेशर जिसने मैग्नेट थेरेपी की थी उसने मेरे को सारा ये बताया था। द फेस का ये है आपके रिलैक्सेशन के पॉइंट्स, ये ऐसे करके रिलैक्स करना है आपको, और साथ में ये करना है ऐसे। ये भी इधर में साइनस के पॉइंट्स है, और ये भी आपके बॉडी को रिलैक्स करने के पॉइंट्स। ये तो आप लोगों को कुछ पता ही होगा, ये वाले हैं। और साथ में ये चिन के ऊपर भी प्रेस करना है। चिन के ऊपर प्रेस करने से आपका स्टमक में भी होता है, प्लस द एंटायर जॉ लाइन ये सारी रिलैक्स हो जाती है। यहाँ भी आप प्रेस कर सकते हैं थोड़ा सा ऐसे। और ये तो मैंने बता ही दिया कॉन्स्टिपेशन का। फाइनली यदि आपको ईयर्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है, तो आपको ऐसे ऐसे करना है, जोर से ऐसे करना है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। और ये आपके नेक के पॉइंट्स है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल द फेस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिलैक्स द एंटायर नर्वस सिस्टम। फेस पॉइंट्स ये वाले जो आपको अंगूठे के मैंने बताया ग्लैंड्स के, दे रिलैक्स द होल सिस्टम। हेडेक्स मतलब बट गॉड्स ग्रेस बोलिए या टच वुड कहती हूँ, मैं तो इतने सालों से कर रही हूँ, हेडेक बहुत ही कम होती है। कभी धूप में चली जाऊँ तो आप सब देखिए कितनी फिट है ये टच वुड। नहीं वो तो भाई डाइट आप नोट करिएगा, रेगुलर एक्यूप्रेशर से भूख भी थोड़ी कम लगेगी जिनको वेट लूज करना। दिस इज ऑन मी, आई शुड डू एक्यूप्रेशर। देखो फ्रेंड्स, GLP-1 का इंजेक्शन महंगा है तो एक्यूप्रेशर करो, वो GLP-1 का रिजल्ट देगा। एक मैं बताऊंगी जो बच्चों को कराइए, दिस इज नोन एज नेत्र स्नान। वो पार्ट है कि आप सुबह उठ के मुंह पानी से भर लें और उसके बाद में आंखें खोल के आंखों पे छींटे डालें। इससे आई साइट, मुंह पी के पानी से भर लेना, मुंह भरना है, मुंह भर मतलब ऐसे, हाँ ऐसे करके फिर आंखों पे पानी डालें। इट विल एक्सीलेंट फॉर द आईज। ये भी मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, तभी चश्मा भी नहीं पहन रहे। आज हमें इनके सारे सीक्रेट्स पता चल रहे हैं। मतलब आई साइट खराब नहीं हुई अभी तक, जितनी पहले थी खराब उतनी खराब है। तो जनरली दिस इज द रूटीन फॉर एक्यूप्रेशर। एंड फीवर हो तो आप अवॉइड करें, फीवर में अवॉइड करना है। और पैरों के लिए तो मैंने जैसे बोला है कि आप फुट रोलर करिए या इलेक्ट्रिक मसाजर करिए, आपके हाथ से होता है तो करें। और सीरियस बीमारियों में प्लीज आपसे होना मुश्किल होगा, दिस इज फॉर वेलनेस कि आप और डायग्नोसिस थोड़ा हो जाए। क्योर है इसमें,
और प्रेगनेंसी में कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। उल्टा क्या लिखा है कि प्रेगनेंसी में आप 2-3 महीने पहले, बिफोर यू ट्राई फॉर अ चाइल्ड, उस समय आप प्रेगनेंसी में करें एक्यूप्रेशर, जिससे कि बॉडी फिट हो जाती है। बॉडी फिट करने के लिए टू रिसीव द बेबी यू डू द एक्यूप्रेशर। और सेकेंडली एंटायर प्रेगनेंसी में आप करिए, जिससे कि बेबी की ग्रोथ और ब्रेन में, साथ में ग्रोथ और ब्रेन दोनों अच्छे से फॉर्म हो, उसके लिए पूरी प्रेगनेंसी में करना जरूरी है। और ये दोनों हाथ में करना है? दोनों हाथों में। अच्छा। सारे दोनों हाथों में करना है। हाँ। किसी पॉइंट पे पेन है तो यू डू इट अराउंड द पॉइंट। वो आपको पता चल जाएगा कि कोई सीरियस है या माइनर है या गैस के कारण है या व्हाटएवर इट इज। तो आई थिंक अभी तो मेरे सारे पॉइंट्स में पेन हो रही है। अभी पेन ये आपने किया नहीं है ना। हाँ। करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। यू मस्ट ट्राई इट आउट। और ये बुक आप लोग देख सकते हैं। दिस इज माय गो टू बुक। तो फ्रेंड्स देखिए आज कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिली संगीता जी से, और सब ट्राई कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो हमें लिखिए, ये कुछ और एलॉबरेट भी कर सकती हैं अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बी हेल्दी एंड हैप्पी एंड लूज वेट एंड बी गुड। बाय। स्टे हेल्दी।